राम राम भाई सारन है। तो उम्मीद यह है भाई तारी तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। ठीक है, तो भाई सीधी बात है, ईसा जुगाड़ तो खुद का कर लेना चाहिए बंधन है कि अपना आप पास हो जाओ भाई, पास होने का जुगाड़ तो कर लेना चाहिए। ठीक है भाई, ये पूरा पूरा नकल का सारा भी कौन सा लिया कर दे। और बाई चांस सोच लियो अगर जब फ्लाइंग आ जाए नकल नहीं भी लगा है, उससे तो बढ़िया है, उससे तो बढ़िया है 10 दिन मेहनत करके ना और सूत्री डाला अपना पास होने का जुगाड़ कर ले बालक हैं। तो जिस तरह कुछ क्लास अपन पीछे भी कराई है और एक अपना ये चैप्टर है वो वैश्वीकरण, आज का अपना चैप्टर है वैश्वीकरण। ठीक है, कोई सिंपल सी साधारण बात है, सामाजिक बात है, इसमें सारे की सारी कोई बेफालतू की भड़क लेने की जरूरत को नहीं है भाई। ठीक है, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण क्या हो भाई, एक प्रकार का विश्व का एकीकरण भाई। ठीक है, विश्व का एकीकरण मतलब भाई तारते समझा दूं मैं, विश्व का एकीकरण मतलब विश्व का एकीकरण होना किसी भी प्रकार लगा लो, चाहे वो विचारों से लगा लो भाई, चाहे वो किसी सांस्कृतिक प्रभाव से लगा लो या फिर कोई आर्थिक या व्यापारिक संबंध करके लगा लो भाई। ठीक है, मतलब एक प्रकार का प्रवाह है, प्रवाह क्या होता है भाई, प्रवाह है। ठीक है, प्रवाह क्या हो भाई, प्रवाह का तारते देखो चीज समझाऊं कि हमारे देश से कोई भी विचार हो या कोई संस्कृति हो या कोई व्यापारिक सिस्टम हो, कोई वस्तु हो, हमारे देश से दूसरे देश में ले जाना। ठीक है भाई, वो एक प्रकार का प्रवाह है, समझ गए। और यह एक बहुव्यापक प्रणाली है भाई, क्या है, व्यापक प्रणाली है। मतलब भाई व्यापक मतलब ज्यादा, कि वैश्वीकरण एक प्रकार से नहीं होता है, वैश्वीकरण अनेक प्रकार से होता है भाई। जिस प्रकार अपना लगा लो भाई, एक विचारों से भी वैश्वीकरण होता है। मतलब लगा लो कि हमारे संस्कृति है, हमारे विचार है, या फिल्मों में देखकर दूसरे देशों वाले उस चीज को अपनाने लगे। ठीक है, कोई म्यूजिक सुन लिया हुआ है, हमारे देश का कोई म्यूजिक को गाना लगा ले, दूसरे देश में सुना है और उसका वो गावा है लगातार और उसका उसी एक्टिंग करे हैं, तो मतलब वे विचार है या मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे गया है, तो वैश्वीकरण है एक प्रकार का। तो मतलब विचारों से, समझ गए। ठीक है, और ये न्यू लगा लो, ये सांस्कृतिक भी भाई, सांस्कृतिक प्रभाव मतलब भाई सांस्कृतिक वैश्वीकरण एक सांस्कृतिक के कारण भी होता है। सांस्कृतिक भी एक प्रकार का वैश्वीकरण है, यहाँ से अगर अपनी संस्कृति दूसरी जगह पर जावा है। ठीक है भाई, जिस तरह भाई संस्कृति ओढ़न पहन के लगा लो, जिस तरह पहले भाई इतना फैशन को नहीं था। ठीक है, धोती कुर्ता में रह जाया करते, लेकिन आजकल सब बुढ़े भी जेंटलमैन बने हंडा भाई। ठीक है, तो और देख लो भाई, लोगों से भी वैश्वीकरण होता है भाई, लोगों से। ठीक है, लोगों से भी वैश्वीकरण है एक प्रकार का, मतलब ये यहाँ से कमाने खातर दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, एक प्रकार का वैश्वीकरण है, एक प्रकार का प्रवाह, लोगों का प्रवाह, समझ गए ना। कोई वस्तु लगा ले चाहे भाई, ठीक है, अनेक प्रकार के उदाहरण हैं, अनेक प्रकार के, कोई भी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भाई, चाहे किसी मैटर में हुआ है। आगे बात समझ में तो करो, एक बार देख लो। ठीक है, समझ लियो, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन लिख दो, वैश्वीकरण क्या है, यो आओ तो यो का सारा लिख दियो, कोई भड़क नहीं है भाई। ठीक है, एक चीज और लिख दियो कि हमारे देश में 1991 से वैश्वीकरण के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, उससे पहले ईसा को देखो भाई, वैश्वीकरण के कारण मतलब वैश्वीकरण किस चीज के कारण इतना जल्दी तेजी से बढ़ रहा हुआ है वैश्वीकरण। ठीक है, मतलब इतने व्यापार कैसे बढ़ रहे हैं, इतना ज्ञान है जो बढ़ने लग रहा है, या इतने ओढ़ना पहनना का ज्ञान है ये लगातार बढ़ रहा है, नहीं वो किसके कारण, इसके मतलब वैश्वीकरण के कारण देखो क्या है। एक कारण है भाई लगातार प्रौद्योगिकी, मतलब किसी प्रकार की टेक्निक का इतना बढ़ना, तकनीकी का लगातार बदलाव होना या बढ़ना। ठीक है भाई, तकनीकी का बढ़ना या बदलाव होना भाई, समझ गए ना। क्या है, तकनीकी का लगातार बढ़ना भाई, किसी प्रकार की तकनीकी लगा लो भाई। देखो पहले अपना हाथा तक यूं काटा कर दे,
न्यू करके न्यू काटा है लगातार दाती तो काटा करते भाई। ईब रैप पर आ रहे हैं भाई, मशीन का कान सटासट काटते, एक के दिन में 10-10 किलो भी कटवा दे भाई, जो ईब रैप पर आ रहे हैं। ठीक है, ईब न्यू लगा लो, पहले हाथा तो दूध बिलोया करते भाई। ठीक है, तो एक प्रकार की तकनीक आई दूध बिलोने की मशीन है, और तो ईब लगा दे लगातार 15 मिनट भी ना लग गया ले दूध बिल जा। पहले भाई गड़ कई देर तक देखे भी हो गए तमने, ईब तो कड़े देखने मिला है, लेकिन पहले वह दूध बिलोया कर दे। ठीक है, हाथा तो बिलोया कर दे, घनी प्रकार की इस तरह की तकनीक आ रही है। ठीक है, तो एक प्रकार का ये तकनीक सबसे बड़ा कारण है, तकनीकी सबसे बड़ा कारण है वैश्वीकरण का भाई। ठीक है, और देख लो, और जिस तरह टेलीफोन देख लो भाई, टेलीफोन लगातार टाइम ने बचाना ला रहा है, यो सबसे बड़ा कारण है, यो सबसे बड़ा कारण है भाई। अगर कोई भी चार हमें पहुँचाना चाहो, पहले तो चिट्ठी भेजा कर दे, तो मतलब चिट्ठी कौन भी पहुँचाया करते, रास्ते में भी रह जाते आदमी, पहले पहुँच जाया करता चिट्ठी तो। ठीक है, लेकिन आज का दिन क्या हुआ है, 2 मिनट भी ना लगा, फोन करके न्यू करते, यह चीज़ न्यू हो जाओगी भाई, यह चीज़ न्यू है, यह चीज़ लेनी है, यह चीज़ को नहीं, वो न्यू गया है, यो नहीं गया, सारे के सारे विचार भी पहुँचा दिए। मतलब इतनी बढ़ोतरी हो रही है लगातार, ये बढ़ोतरी के कारण है, ये वैश्वीकरण का कारण है भाई। टेलीफोन दूसरी जगह से हमारे यहाँ पर लाया गया, और इसके टेलीफोन के कारण बहुत ज़्यादा उन्नति होने लग रही है लगातार। ठीक है, टाइम भी बचने लग रहा है भाई। ठीक है, तो एक और देख लो, जिस तरह अपना देखा जाओ छपाई। ठीक है, छपाई तकनीकी का भी तो हमने समझा दूँ तो मैं क्या बना भाई, छपाई तकनीक तो मतलब छपाई तकनीक एक पुस्तक, पहले भाई पुस्तक का सिस्टम इतना कौन था, एक पुस्तक छापने का खातर कई दिन लग जाया करते, इतना टाइम ना लगा भाई, कम तो हजारों पुस्तक एक दिन में छपाई दी जाओ है वो कंपनी, और वो पुस्तक हर बालक द्वारा जाओ है, लगातार ज्ञान बटन लग रहा है। ठीक है, लगातार मनो उन्नति होने लग रही है, एजुकेशन सिस्टम में भी लगातार उन्नति होने लग रही है। तो वो क्या है, छपाई की तकनीक आ गई, तो ज़्यादा किताब बटे हैं, और ज़्यादा किताब बटे हैं तो ज़्यादा बटे हैं भाई। आगे इन बात समझ में, तो एक प्रकार की ये कारण है भाई, तकनीक का बढ़ना, और टेलीफोन का आविष्कार कर लो भाई, टेलीफोन का आविष्कार। ठीक है, आविष्कार होना भी एक प्रकार का मतलब वैश्वीकरण का कारण बना है, वो भी आगे चल के, और छपाई तकनीक का भी वैश्वीकरण का बहुत बड़ा कारण बना है। ठीक है भाई, देखो वैश्वीकरण के प्रभाव, या मतलब किस किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभाव है, या इसके प्रकार किस किस वैश्वीकरण का फैला गया, किस किस फैला है वैश्वीकरण, यह चीज़ तो हमने वैश्वीकरण के लगभग किस किस डाल की कौन से प्रकार हैं भाई, जिन तक वैश्वीकरण लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो जिसमें भाई अपना एक प्रभाव आ जाए सांस्कृतिक प्रभाव, और एक आ जाए राजनीतिक, और एक आर्थिक प्रभाव। ठीक है भाई, आर्थिक और राजनीतिक करांगे बाद में, पहले देखो संस्कृति, देखो के सिस्टम है संस्कृति का। देखो सांस्कृतिक प्रभाव, जितनी भी सांस्कृतिक हो रही है ना, ये आगे लगातार सांस्कृतिक मतलब अपनी जितनी भी संस्कृति थी वो चेंजिंग होने लग रही है लगातार, मतलब सब सारा सिस्टम बदलने लग रहा है। देखो अपने अगर ये चीज़ कन्फर्म पूछा जाओ है, चाहे यो पूछ लो, चाहे राजनीतिक पूछ लो, चाहे आर्थिक पूछ लो, क्वेश्चन में इन तीनों में कन्फर्म एक न एक पूछेंगे लगभग बात। ठीक है, तो देखो सांस्कृतिक प्रभाव, ये पूछा जाओ वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में टिप्पणी करो या कुछ भी व्याख्या करो। तो ठीक है, अपना देखो एडिंग देख सको, खान पान में बदलाव भाई। ठीक है, तो हमने देखा होगा पहले अपने देश में दूध दही खाया करते, दूध दही देसी खाना था भाई सारा, लेकिन आगे गई चल के देखा है चाउमीन बर्गर पिज्जा, ये एंड बेंड चल रहा है सारा सिस्टम। तो खान पान में बदलाव यो किसके कारण भाई, यो वैश्वीकरण के कारण है यो भी। ठीक है, तो क्या बदली, अपनी संस्कृति बदली, कौन सी संस्कृति, खान पान की संस्कृति बदली, किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण। आगे उन बात समझ में, तो देखो एक है रहन सहन का में बदलाव भाई। ठीक है, रहन सहन में भाई कैसे बदलाव, पहले जिस तरह एक नॉर्मल तरीके रहा करते भाई, किसान की डाल रहा करते, जमा कोई मतलब जेंटलमैन वाला सिस्टम नहीं, लेकिन आजकल देखो मतलब जो बूढ़े भी एक शेरा वहाँ भाई, जो भी जवान लगा लो, कति नहीं सोचता हम एक्टर, हाँ बस मामी हीरो, हाँ कोई हीरो को नहीं है। ठीक है, पहले देखा था हमने अपना धोती कुर्ते में रहा करते बूढ़े हैं, और जिस तरह घूंघट में और दामन घाघरा दामन में रह करती भाई लुगाई, ये जिस तरह अपने औरत है। ठीक है, ये आजकल देखो होता मैं, ठीक है, जींस की पैंट, ये एंड बैंड जो भी है सारे पैर ना रहे लगातार, ये कितना बदलाव हो रहा है।
जो पहले अपनी संस्कृति देखा वो लगातार खत्म भी होने लग रही है भाई। रहन सहन में देखो कितना बदलाव हो रहा है, ठीक है। ये भी देखो संस्कृतियों का कम होना भाई, अपना संस्कृति भाई अपना आप कम होने लग रही है। होली दिवाली बड़ी धूमधाम तो मनाया करते पहले, सीधी बात है, लेकिन राम राम तो धीरे धीरे होली नहीं भूलने लग रही, दिवाली ने भी त्योहार भूलने लग रहे हैं। जो अपनी संस्कृति है उनने भी अपना रहे को नहीं, इतना टाइम ही नहीं है। ये किसके कारण है भाई? वैश्वीकरण के कारण है, ठीक है। ये चीजें बदलने लग रही है, ठीक है। तो क्या सांस्कृतिक प्रभाव वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक में क्या प्रभाव पड़ रहे हैं भाई? लगातार भाई संस्कृति का कम होना अपने और रहन सहन में और खान पान में बदलाव हो रहा है, ठीक है। एक देखो विदेशी संस्कृतियों को अपनाना भाई, विदेशी संस्कृतियों को अपनाना लगातार। तब मैं क्या बताऊँ, जिस तरह वैलेंटाइन डे सुना है, वो हमारे देश की देन नहीं है भाई, वो अलग है, ठीक है। देखो 2010 या 2010 से पहले है ना बहुत कम जाना करते कि वैलेंटाइन डे की चीज़ हो, लेकिन आज का दिन 8वीं के बालक तभी छोटा ना न्यू भी रहा वैलेंटाइन डे की चीज़ हो भाई। वैलेंटाइन डे ने मतलब के कराया करे के नहीं कराया करे, ठीक है। तो यह एक प्रकार की विदेशी नीति अपना यू वैश्वीकरण के कारण हो रहा है भाई, यह चीज़ भी, ठीक है। तो क्या होता है, संस्कृति अपनाना लग रहे। देखो ओढ़ना पहनना, जो अपना आज का दिन जो लड़की लगा लो भाई, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि भाई ये चीज़ें मत करो, ठीक है, लेकिन जिस दुनिया जैसा देश वैसा वेश तो करना पड़ेगा। देखो पहले अपना लड़की जिस तरह कोई जींस की पैंट पहन देखी, लेकिन आज अगर कोई पुराना जमाना कोई बुढ़ा या कोई बुढ़ी नहीं देखा लड़कियां जींस पहन देखी पहन रही है, मतलब बड़ा सा अफसोस सा मानना है। तो एक प्रकार का विदेशी संस्कृति अपना रखी है, ठीक है भाई। और रूढ़िवादी विचारों का खत्म होना भाई, एक यो देख लो, यो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो रूढ़िवादी मतलब किसी बात में, मतलब किसी बात को मानना भाई, या आप इन लगा लो कोई बिल्ली रास्ता काट जाओ है, ठीक है, तो बिल्ली रास्ता काट जाओ तो आपने क्या कहूँ भाई बिल्ली रास्ता काट गई, मतलब अनहोनी होगी, रहने दो, ठीक है। तो इस तरह ईब खत्म हो, हाँ राम राम, तो इसी तरह विचारधारा खत्म होने लग रही लगा आराम आराम। तो ईब कोई ना मानना ही ना भाई बिल्ली रास्ता काट गई। देखो पहले नहीं लगा करता बिल्ली रास्ता काट गई तो अपना के लिए गलत होगा, लेकिन आजकल तो आदमी तो बिल्ली ने डर लगना लग रहा लगातार, ठीक है। बिल्ली भी नहीं सोचो, देखो रहे भगवान इस तो बता ले, यो मेरा रास्ता ना काट जाओ तो पहले ही जाने दे, ठीक है। तो देखो ये सांस्कृतिक प्रभाव हम भाई आराम से लिखिए, फ्री हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने देखो राजनीतिक प्रभाव, ठीक है। तो आपने भाई सांस्कृतिक कर लिया, ठीक है। अब देखो राजनीतिक, तो राजनीतिक का क्या मैटर भाई, सरकार में क्या बदलाव हो रहे हैं, किसमें वैश्वीकरण के कारण के बदलाव हुए हैं, ठीक है। वैश्वीकरण के कारण राजनीतिक में क्या प्रभाव पड़े हैं, इसके बारे में टिप्पणी लिखो या इसके बारे में व्याख्या करो, कुछ भी आवा है तो ये चीज लिख सको। देखो सबसे पहले अपन क्या कर रहा है, सरकार की नीतियों और कार्यों में बदलाव है। सरकार की नीति और कार्यों में बदलाव मतलब कि सरकार ने दूसरे देशों की नीति या कुछ ऐसे नियम अपनाए हैं, यो दूसरे देशों की नीति अपनाना या दूसरे देशों विचार लेना एक प्रकार का वैश्वीकरण के कारण है हो रहा वो, ठीक है। तो सरकार में के जिस तरह तारते बता दो, एक अपन चैप्टर कराया था उसमें तारते बताई भी थी कि एक योजना आयोग जिस तरह रूसी प्रणाली है एक प्रकार की, और अपने देश ने अपनाई थी वो, तो ठीक है, वो अपनाना या वैश्वीकरण के कारण होया। तो राजनीतिक में बदलाव होया भाई, वो राजनीति की नीतियों में बदलाव होया, ठीक है। उसके कारण योजना आयोग बनाया गया भाई। योजना आयोग एक रूसी प्रणाली है, यह चीज बताई थी। लेकिन एक चीज और बता दूं, रूसी जो योजना आयोग था ना, ये फिलहाल वो नीति आयोग बना दिया भाई, नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के में बदल दिया वो, ठीक है। दूसरा देखो उद्योगों में कम हस्तक्षेप भाई, ठीक है, कम हस्तक्षेप मतलब पहले भाई ऐसे नियम बना रखे थे जो उद्योग धंधों में, ठीक है, जो फैक्ट्रियों में लगा लो या और जो बड़े फैक्ट्री कंपनियों में जो भी है, इसे नियम बना रखे थे कि सरकार ने वह कम होने लग रहे लगातार। क्यों होने लग रहे भाई, क्योंकि देखा है कि बाहरले देशों में घनी उन्नति करने लग रहे हैं दिन भर, और अपना देश आर्थिक स्थिति से भी राजनीतिक स्थिति से भी कमजोर होने लग रहा है, ठीक है। रोजगार छूटने लग रहे लगातार, उनकी नीति अपना के ना कम करने लग रहे भाई। जितने नियम बना रखे थे वे लगातार कम करने लग रहे हैं। सरकार के पास है उच्च तकनीक, तो सरकार के पास उच्च तकनीक मतलब है, तो तारते बता दूं, देखो सरकार के पास इतनी बढ़िया तकनीक है आजकल है। पहले भाई
चोरी करके चला जाता तो बेरा कौन लाग्या करता, आओगा कि था होगा कि नहीं कि मैटर बनाएगा, ठीक है, वह भूले जाया करता, फाइल में धूल लाग जाया करती। लेकिन आजकल के भाई चाहे चोरी कर लो मर्डर कर दो, लेकिन सरकार अगर चाहो ना, इतनी टेक्निक है आज के पास, इतनी टेक्नोलॉजी है सरकार के पास आज के दिन, उन्हें 2 दिन भी ना पकड़न देवा है, ठीक है, अगर जो सरकार चाहे तो, ठीक है। तो इतने जल्दी ये किसके कारण है? वैश्वीकरण के कारण वह जो उच्च टेक्निक, ठीक है, यो यह टेक्निक बढ़ी है सरकार में, ये किसके कारण बढ़ी है? वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। तो आजकल सरकार अगर जो चाहे तो किसको कितना भी बड़ा मुजरिम हो, चाहे तो 2 दिन में ही पकड़ सकती है उसको, ठीक है। ये एक प्रकार तो टेक्निक बढ़ी है, टेक्निक के कारण हो रहा है, राजनीतिक प्रभाव है, एक प्रकार का ये वैश्वीकरण के कारण हो रहा है भाई, ठीक है। सुरक्षा प्रदान करना भाई, देखो यो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक बन गया है, एक बढ़िया लाइन है, सुरक्षा प्रदान करना। पुरानी फिल्म देखी होगी बता हमने भाई, पुरानी फिल्मों में अगर कोई भी कांड हो जाया करता, कोई लड़ाई होगी या फिर कोई मर्डर कर दिया, तो पुलिस कद पूछा करती? हमेशा, गारंटी है हमेशा, मतलब सबके में होया बाद में, आदमी मरे बाद में या लड़ाई होने के बाद में, ठीक है, कुछ भी कारण होया मतलब बाद में पूछा करती। लेकिन आजकल है 112 पे मिला है फोन, 5 मिनट के कने, 5 मिनट के भीतर पुलिस तारा दौड़ है, एक कॉल करो बस, दूरी बिल्कुल दूरी नहीं, ठीक है, एक कॉल की देरी कहाँ है दूरी, ठीक है। तो फिर ये देख लो यो मैटर फैल रहा हुआ है, तो देखो राजनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ने लग रहे है वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। अपने देखो ये आर्थिक, ठीक है भाई, सांस्कृतिक कर लिया, राजनीतिक प्रभाव कर लिया, ये आर्थिक प्रभाव और देख लो क्या है, यो कति आसान है भाई यार, इस यो तो बार बार पूछा भी जाओ, ठीक है, एक बार इसने तो थोड़ा ध्यान से देख लियो, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करा, हम मुक्त व्यापार बढ़ रहा है, मुक्त व्यापार मतलब खुले डालता व्यापार कर सका वह आदमी, ठीक है, किसी भी प्रकार का खुले डालता है व्यापार कर सका है, कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसके थोड़ी डेफिनेशन लिख सको है। तो अगला देखो, बाजारों में प्रतिस्पर्धा का बढ़ रहा, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, तो मतलब प्रतिस्पर्धा बाजारों में लगातार बढ़ रही है भाई। एक चीज देख लो, कोई दुकान वाला लगा लो, कोई ब्रांडेड चीज ले रहा है कि दूसरी जगह तो लाया, तो वैश्वीकरण के कारण लाया है, एक जगह से दूसरी जगह पे लाया है, और वो ब्रांडेड चीज लाया है भाई, तो वो लगातार खरीद बढ़िया ऑनलाइन खरीदारी उसकी, ठीक है। तो साइड में जो दुकान वाला है वो यह चीज सोचो भाई, मैं कंपटीशन तो लगातार बढ़े रहा है भाई, तो साइड वाला ने सोचा भाई बहुत बढ़िया दुकान चल रही है इसकी, तो मैं इससे भी अच्छी चीज लाऊं भाई, और मेरे कन लोग ले जाऊं, मेरी खरीद बढ़िया हुआ है, ठीक है। तो एक प्रकार की होड़ लाग रही है भाई, कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। तो बाजारों में प्रतिस्पर्धा तो कर लिया आपने, बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, एक पॉइंट ये बन जाओ। अगला देखो, आयात में प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं भाई। आयात में मतलब किसी प्रकार का व्यापार करना, एक जगह से दूसरी जगह पर आयात निर्यात करना, समझ गए ना, तो उसमें प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। पहले कुछ नियम बना रखे थे भाई, ठीक है, अपने कई नियम बना रखे थे कि कई तो किसी की नीति अब मतलब नए व्यापार करेंगे और नए किसी की चीज लेंगे और नए किसी की देंगे, मतलब ठीक है। तो मतलब संघर्षण की नीति लगातार अपनाने लग रहे थे भाई। इसका मतलब हो गया ना तो किसी तरह लेना ना किसी तरह देना, और ये लगातार ये खत्म करने लग रहे हैं भाई, ठीक है। किसके कारण आयात, तो किसके कारण भाई? वैश्वीकरण के कारण, क्योंकि दूसरे देश देखने लग रहे लगातार भाई, घनी उन्नति कर रहे हैं, अपना देश इतना अमीर होना है बावजूद भी उनसे नीचा जान लग रहा है, ठीक है। एक प्रकार का ये बेस्ट पॉइंट बना है भाई इसमें, ठीक है। आयात से प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं, लगातार आयात से प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। तो कई व्यापारिक मामलों में से कई प्रकार के नियम हटाए जा रहे हैं, ठीक है। क्यों हटाए जा रहे हैं भाई? आर्थिक स्थिति से हमारा देश कमजोर हो रहा है लगातार, और दूसरे देश लगातार उन्नति कर रहे हैं, इसलिए उनसे जो व्यापार पर प्रतिबंध लगा रखे थे ना, तो वो लगातार हटाए जा रहे हैं, एक दो करके ना, ठीक है भाई। अगला देखो, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं भाई। तो उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं भाई, उद्योग धंधे मतलब लगातार एक ना एक फैक्ट्री नई बनाई जा रही हैं, और बनाई जा रही हैं लगातार, एक ना एक लगातार फैक्ट्री बनाई जा रही हैं। एक तो एक बढ़ गया भाई। एक और खास बात बताऊं अपना, यह भी अपना सौभाग्य की बात है, जिस तरह उद्योग धंधे वैश्वीकरण के कारण, यो भी भाई एक वैश्वीकरण का एक कारण है कि हमारे लुहारू ब्लॉक में जो गिगनाऊ गांव है, वहां पर एक बागवानी बनाई जा रही है भाई, 100 एकड़ में एक बागवानी बनाई जा रही है, ठीक है। तो वो इजराइल के साथ समझौता हुआ भाई,
ठीक है। इजराइल के साथ समझौते मतलब पार्टनरशिप में यहाँ पर गिगड़ाऊ में अपना तो वह बनाई जा रही है, भी सौभाग्य की बात है। ये एक प्रकार का वैश्वीकरण है भाई, ठीक है। तो एक चीज़ और बताऊँ, देखो सब जाना भाई किंग ऑफ हरियाणा जी के मानो एक प्रकार का जो स्टडी करने वाले आज के दिन जितने बालक हैं ना, जो सारे के सारे जबान पे या सारे के सारे दिमाग में उनका नाम है। तो मैं बताऊं जिक्के भाई प्रदीप सर ने सारे के सारे जानते होगे भाई, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर आ चुके हैं भाई बागवानी को देखने के लिए। तो जीके भाई प्रदीप सर, मैं आपके पढ़ाने के तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावित है हम, ठीक है। और आपके पढ़ाने के तरीके को सलूट है सर। आप लुहारू ब्लॉक में आए इसलिए केजी ग्रुप तहे दिल से आपको धन्यवाद करता है सर। तो भाई अब आगे देखो कौन सा पॉइंट बना अपना, बेरोजगारी खत्म हो रही है। बेरोजगारी खत्म हो रही है मतलब रोजगार लगातार मिल रहे हैं भाई, रोजगार लगातार मिल रहे हैं। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। दूसरी था कोई एक फैक्ट्री लगा ली, कम से कम 200 या 300 या 1000 आदमी तो चाहिए उसमें, तो हजारान है रोजगार मिल गया भाई। तो रोजगार खत्म होने, बेरोजगारी खत्म होने लग रही है और रोजगार लगातार मिलने लग रहे भाई, ठीक है। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। लिख लिए ये प्रकार है भाई। एक इवन के लाभ और हानि और करवा देते हैं। देखो एक चीज बताऊं करते हैं, लाभ तो ये हैं जो नया चीज मिली हापिन है, इसका ये भी लाभ है। और राजनीतिक में प्रभाव ये भी लाभ हुआ है, और आर्थिक में प्रभाव ये भी लाभ है। ये सारा के सारे लाभ हैं। इसके जो इतने पॉइंट लगाए थे वे लाभ भी हैं भाई, ठीक है। उनमें लाभ में तो ये सारे लिख सको हो, और तुमने ही हानि बता दूं मैं, हानि के हैं भाई। तो भाई लाभ देखो, लाभ और हानि, वैश्वीकरण से लाभ और हानि। लाभ तो तब बताए थे, उनमें से कौन सा पॉइंट कर दियो जो तीनों प्रकार करवाए थे ना, उनमें से कौन से भी पॉइंट कर दियो वे लाभ हैं भाई सारे, ठीक है। अब देखो हानि देख लो, गरीब और गरीब होता जा रहा है भाई वैश्वीकरण के कारण। कहीं ना कहीं जिस तरह पूंजीवाद ज्यादा बढ़ रहा है भाई, उसमें अमीर ज्यादा अमीर हो रहा है और गरीब ज्यादा गरीब हो रहा है भाई, ठीक है। कि ये वैश्वीकरण के कारण है भाई। तो और संस्कृति खत्म हो रही है लगातार। यह चीज तारते पहले ही बताई थी भाई। पहले देखो ऐसा सिस्टम, अपने देश की संस्कृति देखो पहले कैसी थी, घूंघट में रहती थी औरत हमेशा, ठीक है। और अब देखो किसी से घूंघट करना नहीं, कोई घूंघट का कि मैं ट्रेना भाई। लगातार संस्कृति एक तो बढ़ गई, एक आल लाग रही, दूसरे देश की नीति अपनाने लाग रहे हैं भाई, ठीक है। घाघरे दामन छोड़ गए ना, अब जिनस कुर्ते पहनने लाग रहे हैं, ठीक है। यह भी एक प्रकार की संस्कृति में बदलाव है, ठीक है भाई। ठीक, यह भी एक प्रकार की हानि है संस्कृति का, अपना संस्कृति का खत्म होना, ठीक है। जो त्योहार लगा लो भाई, त्योहार लगातार खत्म होने लग रहे हैं। पहले ओड़िया के गीत लगा लो भाई, ओड़िया के गीत कितना बढ़िया बढ़िया गाया करते पहले है। और ईब कौन गाओ भाई, ईब तो किसी ने आंदे नहीं। हालांकि ये तो छोरिया ने भी कौन आंदे गीत, ओड़िया कौन से गीत हुए हैं, वो छोरा की तो बातें अलग है, ठीक है। तो और अगला देखो भाई बोलचाल में बदलाव। देखो भाई यह भी मैंने एक चीज़ है बोलचाल में। पहले भाई अपने देसी भाषा हमारे अगर सीधे सीधे, लेकिन आजकल देखो छोटे छोटे बालक भी ऐसे है वैसे है कैसे है, ठीक है। लगातार हिंदी जो अपनी मातृभाषा है हिंदी, उसने लगातार छोड़ने लग रहे हैं और इंग्लिश न बोलने लग रहे हैं। पहले वह भारत में संस्कृत और हिंदी अपना चल करते, लेकिन अब इंग्लिश का ज़्यादा प्रसार होना ही रहा। लेकिन कहीं ना कहीं तो आज भी भाई अपना मानना है भाई, हाँ भाई अब अपनी संस्कृति ने मानना है, अपनी भाषा ने मानना है भाई। इब गैली से सुना हुआ तुमने कि मध्य प्रदेश वहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या किया भाई, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय खुलवाया है, जो उसमें प्रॉपर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। देखो यहाँ ऐसा कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है यहाँ अभी तक। वहाँ पर पहला विश्वविद्यालय ऐसा मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है कि उसमें मेडिकल की पढ़ाई की हिंदी में होगी, ठीक है भाई। ये भी एक प्रकार की सौभाग्य की बात है अपने लिए भाई, किस्मत की। और एक चीज़ और बताऊँ, वैश्वीकरण के कारण भाई कई खिलाफ भी चल रहा है, और कई देशों ने मिलकर ना इसके खिलाफ एक मंच भी बनाया या कोई संगठन भी बनाया था भाई एक, उसका देख लो नाम बताता है WSF, ठीक है भाई। WSF क्या बोलते हैं, वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है भाई। क्या बोल रहे इसने, वर्ल्ड सोशल फोरम भाई, फोरम समझ गए। इसकी फुल फॉर्म यह है। और देखो अगर ये पूछा जाओ है बार बार, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाओगी, क्यों नहीं पूछा जाओगा, इसकी पहली बैठक की तो ही,
ठीक है। पहली बैठक हो भाई 2001 में ब्राजील में भाई, ब्राजील, ठीक है। और दूसरी पूछ ले तो भाई 2004 में ये हमारा भारत में हुई है भाई, मुंबई, ठीक है। समझ गए आगे भाई, बात समझ में, ठीक है। तो अपने यह एक सिंपल सी क्लास थी, कोई दिक्कत कोई सामाजिक बात थी, सारे की सारी, कोई भड़क लेने की जरूरत को नहीं। वैसे यो पाठ भी 10 नंबर का है, यो एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाओगे, 10 नंबर का क्वेश्चन आओगे इसमें, ठीक है भाई। ध्यान से कर लियो। तो भाई वीडियो ने लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो अपने दोस्त है भाई जो +2 में है, उन तो रही भेज दिया करो भाई, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब।